पड़ोसी दोस्त मुल्क चीन में 1949 को आने वाले कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिंकियांग के मुख्तलिफ इलाक़ों जिनमें काशगर, यारकंद और ख़ोतन काबिल ज़िक्र हैं से तुर्क नस्ल युगुर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों ख़ानदानों ने मजहबी आज़ादी की खातिर पाकिस्तान का रुख किया और दर्रे खुंजराब के रास्ते दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों से तवील सफ़र तय करके गिलगित पहुँचे और यहाँ सकूनत इख्तियार कर ली। मुकामी लोग इन्हें काशगरी कहकर पुकारने लगे। ये अपने वतन से हिजरत करके एक नए इलाके में आकर आबाद होने वाले युगुर बरादरी के बुज़ुर्ग आज तक इस मुश्किल सफ़र को नहीं भूले हैं। 11-12 साल को उम्र था मेरा, 5 गद्दे खरीदे बोला, 2 घोड़े ले लिया, 2 घोड़े 5 गद्दे पर अपने को खाने पीने का सामान लोड करके बिस्तर मिस्तर कोई कपड़े शपड़े अपने पहनने का ये सामान वगैरह लोड करके 6-7 मील और 10 मील सफर करता था बोला। मैं और वालिद साहब पैदल काशगर से चला बोला, पैदल इधर तक गोरे हो गया, गद्दे पर हम टच नहीं हो गया बोला। वालिद साहब और हम खाली काशगर से चला गिलगित तक 72 दिन में हम पहुंचे बोला। ये रास्ता तो नहीं था ना बोला, उस वक्त वो ग्लेशियर वाला एक रास्ता था बोला। गिलगित आने के बाद युगुर अफराद ने रोज़गार के लिए जगह जगह रेस्टोरेंट खोलकर अपने सकाफ़ती पकवान तैयार करके फ़रोख्त करना शुरू किए, जो जल्द ही मुकामी लोगों में काशगरी खाने या चाइनीज़ खानों के नाम से मकबूल हो गए और लोग शौक़ से मंतू, लगमन, पुलाव, डोडो और दिगर खाने खाते हैं। बल्कि मुकामी लोग अब घरों में भी ये खाने पकाते हैं। जी, युगर खाने हमारे इधर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये हम ना होटलों के साथ साथ हम ये खुसूसी तौर पे अपने घरों में भी बनाते हैं और इसके लिए मखसूस दिन होते हैं या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है या इस तरह के खुसूसी दिन होते हैं जिसमें हम ये बनाते हैं। बड़ी स्पेशल डिश होती है हमारे घरों में और इस पर हम जो है अपने अजीज़ और क़रीब को मदऊ करते हैं, सारे मिल बैठ के खाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। ये है कि ये बहुत जल्द हज़म हो जाती हैं, इसमें कोई इस तरह तरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, मुकम्मल सब्जियाँ होती हैं और खालिश चीज़ें होती हैं जो सेहत और मैदे पे भी जो है बुरे असरात इसके नहीं पड़ते हैं। तो ये खाने में बड़ी लजीज होती हैं और सेहत के लिए बहुत बेहतर हैं। युगुर बरादरी ने अपनी सकाफ़त को मुकामी सतह पर मुतारिफ़ कराया तो ख़ुद भी इलाकाई सकाफ़त अपनाने और मुकामी ज़बानें बोलने लगे, जिसकी वजह से आज युगुर बरादरी की ज़बान और सकाफ़त मादूम होने के ख़तरात से दो चार हो गई है। पाकिस्तान में बसने वाले उइगुरों ने पाकिस्तान में राज तहजीब और सकाफ़त को अपनाया है, वहीं हम उइगुर कौम के जो तीसरी नस्ल के बच्चे हैं अपनी ज़ुबान और सकाफ़त से नाशना होने के ख़तरे से दो चार हैं। शादी ब्याहों में जो हमारे आम जो उइगुर रिवायती लिबास थे उनका इस्तेमाल तकरीबन न होने के बराबर होता जा रहा है, जो कि एक हम जैसी मेरे ख़्याल में अफसानी कौम के लिए काबिल अफसोस बात है। घरों में आम रोज़मर्रा के जो लिबास हैं वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी कमीज़ शलवार का इख्तियार कर चुके हैं और जहाँ तक दावतों में और इनका ग़िज़ाओं का जो इस्तेमाल हो किसी हद तक हम लोग अपने घरों में अपने आबा व अजदाद से जो सीख पाए थे उसको दवाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी राइज उर्दू ज़ुबान है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से हमारे बच्चे अपनी ज़ुबान से नावाकिफ़ होते जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है और इसके लिए हम लोग फ़िक्रमंद रहते हैं। अपनी मादरी ज़बान और रस्म व रिवाज के मादूम होने के ख़तरात पर युगुर बुज़ुर्ग भी परेशान हैं। वो भी बिल्कुल ये लोग जानते नहीं है उस रस्म रवाज को, समझ गए बोला। तकरीबन उस रस्म रवाज को, उस सकाफत को ये लोग बिल्कुल जानते भी नहीं है बोला। गिलगित में आबाद युगुर बरादरी अपनी ज़बान और कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ में किस हद तक कामयाब होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही साबित करेगा। युगुर बरादरी पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पुल का किरदार भी अदा करते हैं। पाकिस्तान सागा के लिए कैमरामैन मुनव्वर हुसैन नगरी के साथ अब्दुल रहमान बुखारी, गिलगित।